ना हाथ, ना हाथी, न टोटी, न सरिया, सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में केसरिया चलेगा बहनों भाइयों। और ये जो कहते हैं, सुन लीजिए, ये जो कहते हैं जो राम को लाए हैं, ये क्या राम को लाएंगे? मेरी क्या औकात? मैं अगर कहूँ मैं राम को लाया हूँ, मेरी औकात है, मैं राम को लाऊंगा? हम राम को थोड़ी लाए, हम राम को टाट से उठाकर ठाट में लाए हैं, सोने के सिंहासन पर लाए हैं। समाजवादियों को नैतिकता नहीं है कि वो राम पे बात करें, क्योंकि जो कार शेप को गोलियां चलवाते हैं वो राम की बात नहीं कर सकते, वो बात नहीं कर सकते राम की बात। राम की बात हम करेंगे। हमने राम के लिए, राम के मंदिर के लिए आहुतियां दी हैं। इन्होंने अभी विधानसभा के जो टिकट दिए हैं वो विधानसभा के टिकट नहीं, हज यात्रियों के टिकट हैं, हज यात्रियों के लिए। उत्तर प्रदेश में मैं जब से पैदा हुआ हूँ, अन्य लोगों से भी पूछ लेना, उत्तर प्रदेश में प्रथम बार ऐसा हुआ है कि कोयला ही खत्म हो गया। एक कोयला ही खत्म हो गया। सुन लीजिए, सुन लीजिए, इनका काम है सिर्फ चिल्लाने का। इनका सुन लीजिए, हम तो समाजवादियों से कहते हैं कि तुम्हारे पैरों के नीचे कोई जमीन नहीं, कमाल है फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। मैं क्या कहूँ? कोयला एक तसला बचा था, लेकिन लाइट कैसे चल रही है? कमाल की बात है कि नहीं? कमाल है कि देखो, कह रहे थे एक तसला बचा है, एक क्विंटल बचा है, लाइट बराबर आ रही है 18 घंटे। इनका पता क्या है? लहजे में बदतमीजी और चेहरे पे नकाब लिए फिरते हैं, और इनके खुद के खाते खराब हैं, ये हमारा हिसाब लिए फिरते हैं। इनकी शेर का जवाब देंगे पहले तो हम कि राही हूँ सच्चे पथ का, दिन को कह सकता रात नहीं, और ईमान बेच दूं टुकड़ों में, ये मेरे बस की बात नहीं। जब अखिलेश यादव भी मुख्यमंत्री थे, अखिलेश यादव भी मुख्यमंत्री थे, तब हिंदू भगाया गया था कैराना से, और इतनी तेज भागा था कि पीछे मुड़ के नहीं देखा था। योगी जी के आने के बाद ये आज हालात वहाँ पर सुधरे हैं, और किसी के माई के लाल में हिम्मत नहीं जो वहाँ से हिंदुओं को भगा के दिखा दे। जब कश्मीरी पंडितों के अत्याचार हो रहा था, इनके मुंह में दही जमा था क्या? मैं पूछना चाहता हूँ, बोलने का मौका। ये लोग चिल्ला करके दबाना जानते हैं। सुरक्षा के लिए उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी ने डायल 100 दी। बीजेपी योगी जी ने पता क्या किया? उसको 112 बना दिया। भाई मुझे ये बताएं, उसमें कौन सा ऐसा यंत्र लगा दिया जो उसका 12 नंबर बढ़ा दिया? इनकी इतनी पीड़ा इसलिए हो रही है कि सैफई में नचनियों का नाच नहीं हो रहा है। मैं कह रहा हूँ, अभी नचनियों का नाच नहीं हो रहा है। एक सवाल यहाँ से पूछा, कह रहे कि आप हाथरस कांड पे बात नहीं करेंगे, उन्नाव कांड पे बात नहीं करेंगे, और बुलंदशहर कांड पे बात नहीं करेंगे, बाकी आप सब राम मंदिर गिनाएंगे और सब मुस्लिम करेंगे, हिंदू मुस्लिम करेंगे। इन्हीं के मंत्री रहे, मिनी मंत्री जिनको कहा गया, आजम जी को, उनको अंग वस्त्र दिखाई देते थे महिलाओं के, उनका कलर बताते थे। इनकी पार्टी में तो दया शंकर सिंह और स्वाति सिंह का ही झगड़ा चल रहा है, तो यहाँ तो चचेरे भाई भाई की बात चल रही है। पूरा कुनबा सिमट गया है धीरे धीरे। देखो मजा आ रहा है, धीरे धीरे पूरा कुनबा सिमट गया है धीरे धीरे। देखो पहले समधी आए, फिर समधी आए, फिर साड़ू आए, और बहू भी आ गई, बेचारी छोटी बहू आ गई, छोटी बहू आ गई। चाचा लाइन में है, अखिलेश भी ज्वाइन करेंगे, अखिलेश भी भाजपा ज्वाइन करेंगे। पीछे शिवपाल जी भाजपा कार्यालय के पीछे खड़े देखे गए हैं, अब कई दिनों से लाइन में लगे हुए हैं। अब इनसे ये पूछना चाहिए, जो पिछला वीडियो है जिसमें भाभी जी कह रही हैं कि पीछे हटिए हमसे, हम भैया को बताऊंगी पीछे, हाँ सफाइयों को बोल रही थी, पीछे हटिए भैया को बताऊंगी, उसके बारे में क्या इनका ख्याल है? ये लोग उस रैली में खड़े थे, ये लोग भी उसी रैली में थे जब डिम्पल जी ने कहा था। राम मंदिर की बात हुई, राम मंदिर हमने बनाया, अब मथुरा मंदिर बनाने जा रहे हैं, और सहयोग राशि ये अपने नमाजवादी अध्यक्ष से कह दें कि हम फिर मथुरा की सहयोग राशि नमाजवादी इनके अध्यक्ष से लेने जाएंगे। रोम जल रहा था, नीरव बांसुरी बजा रहा था, उधर मुजफ्फरनगर संधवा 13 दंगे चल रहे थे, आप पूरी मशीनरी के साथ, पूरा कैबिनेट के साथ आप लुत्फ ले रहे थे रंगीन गानों का, और इनके पास वैचारिक अधिष्ठान नहीं है, तो अपना नचनिया नचाएंगे और क्या करेंगे? पहले के विद्यालय देखिए, वहाँ विद्यालयों में गायें भैंसे और भेड़ बकरी दुनिया भर के जुआरियों को अड्डा होता था। जो विद्यालय होते थे, स्कूल से बच्चे चले जाते, मास्टर चले जाते थे। आज विद्यालयों को उनकी सरकार में, हाँ, वहाँ पर जो शराब पीने वाले शराब पीते थे, जो नशे करने वाले नशे करते थे, जब विद्यालय से विद्यार्थी और शिक्षक जब दोनों चले जाते थे तब। और आज देखिए, आज वो विद्यालय देखिए आप, वहाँ पे पूरी बाउंड्री बनी है, अंदर बच्चों के लिए मैदान है। अखिलेश यादव जी 350 सीटों को लेकर के उत्तर प्रदेश कमान संभालने जा रहे हैं, मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। और सुन लीजिए,
वो सीटें अब्दुल टंडन अखिलेश जी सुनिए सुनिए सुनिए, अखिलेश जी 3.5 सीटें लाएंगे और भाजपा 400 सीटें लाएंगे। एक बार करहैल विधानसभा से सीट बचाना इनको मुश्किल है। करहैल अपनी बचा लें तो हम इनको जाने। नमस्कार, मैं हूं अवस्थी और आप देख रहे हो न्यूज़ हिंदी। अमृतपुर विधानसभा में चुनावी कुंभ 2022 का चुनावी काफिला ये पहुंच चुका है। अमृतपुर विधानसभा हर बार से रोचक विधानसभा रहती है। यहाँ के जो विधायक हैं पिछली बार 40,000 वोटों से जीते थे, समाजवादी पार्टी को उन्होंने हराया था। लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी ने जिन प्रत्याशी को समाजवादी पार्टी को हराया गया था उनकी टिकट यहाँ से काट दी है। इसके बाद ये यहाँ की जो रणनीति है और ज़्यादा रोचक बन गई है। यहाँ के समीकरण क्या कहते हैं, लोग क्या करते हैं, लोगों के मन में क्या है, क्या यहाँ के बदलाव की लहर है या फिर भारतीय जनता पार्टी को फिर से यहाँ से भारी बहुमत से विजय होगी, जानना काफ़ी अहम होगा। आप हमारे साथ बने रहिए, आपको ग्राउंड जीरो से पूरी सच्चाई दिखाएंगे। आइए शुरू करते हैं। भैया सबसे पहले नाम बताइए। जी संदीप पांडे एडवोकेट। संदीप पांडे जी इसी गाँव के निवासी हैं। जी इस क्षेत्र के अंदर कुछ दिन बचे हैं बस चुनाव में, क्या माहौल दिखाई दे रहा है? माहौल तो फिलहाल भाजपा के पक्ष में दिखाई पड़ रहा है और पूर्ण बहुमत से सरकार भी बनेगी और 40,000 नहीं, अब की बार 80,000 से विधायक जी माननीय जीतेंगे। बिल्कुल बिल्कुल 80,000 से। आपका क्या नाम है भैया? सुबोध सिंह राठौर जी। इसी ग्राम के निवासी हैं? नहीं, राजेपुर हमारा निवास है और भारतीय जनता पार्टी इस बार पूर्ण बहुमत से 350 का आंकड़ा पार करने जा रही है और पुनः योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भगवा उत्तर प्रदेश में लहराने जा रहा है। और जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। भैया नाम बताइए। मेरा नाम है प्रशांत अवस्थी। प्रशांत अवस्थी जी। 350 का आंकड़ा बताए हैं, इस बार लाने जा रहे हैं मुख्यमंत्री दोबारा। अखिलेश यादव ने कहा है 403 में से 400 सीट अकेले ला रहे हैं, किसके दावे में सच्चाई है? इन भाजपा वालों के पास सिर्फ 4 शब्द हैं: मंदिर, मस्जिद, भारत, पाकिस्तान, हिंदू, मुस्लिम। इनसे विकास की बात कराइए, इनसे 350 सीट जो बोले उसका जवाब दे दीजिए कि 350 बोल रहे हैं अखिलेश यादव, 403 में से 400 क्या हम कह देंगे 400। सुनिए, सबको पता है, जनता जान चुकी है, 5 साल इनके देख लिए हैं। उत्तर प्रदेश में स्पष्ट बहुमत में अखिलेश यादव जी की सरकार आ रही है। 350 का आंकड़ा अखिलेश जी क्रॉस कर रहे हैं। 350 सीट आप नोट कर लीजिए। और जनता धमकाने से कोई फायदा नहीं, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी की सरकार आ रही है। और ये जो कहते हैं, सुन लीजिए, ये जो कहते हैं जो राम को लाए हैं, ये क्या राम को लाएंगे? मेरी क्या औकात? मैं अगर कहूँ मैं राम को लाया हूँ, मेरी औकात है मैं राम को लाऊंगा? नाम बताएं सर। सौरभ मिश्रा। समाजवादियों को सवाल सुनिए। सवाल हम इनका जवाब दे रहे हैं। पहले समाजवादियों को नैतिकता नहीं है कि वो राम पे बात करें, क्योंकि जो कार से को गोलियां चलवाते हैं वो राम की बात नहीं कर सकते। वो बात नहीं कर सकते राम की बात। राम की बात हम करेंगे। हमने राम के लिए, राम के मंदिर के लिए आहुतियां दी हैं। जिन्नावादी बारी से बोलेंगे अपनी बारी। जी सवाल करिए। एक ये बोले कि 350 सीट से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है, इधर से आवाज आई कि 350 से अखिलेश भैया आ रहे हैं, सच्चाई क्या है? सुशासन है सच्चाई, और सच्चाई है बहन बेटियों की रक्षा करना, गुड गवर्नेंस सच्चाई है। और 350 से पार भारतीय जनता पार्टी सरकार में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं? बिल्कुल नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी सर। यहाँ सुरक्षित नहीं। अभी इनसे बुलंदशहर की घटना के बारे में भी जरा बात कर लेना। इनसे बुलंद और सुनिए, अभी इन्होंने कहा था कि वो गोली चलवाई कार सेवकों को, तब ये कहाँ सो रहे थे तो मुलायम सिंह को अंदर क्यों नहीं करवाया? उनके खिलाफ मुकदमा क्यों नहीं लिखवाया गया? भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार थी, मुलायम सिंह को जेल क्यों नहीं भिजवाया गया? ये लोग कहाँ थे? इनके नेता कहाँ थे? इनसे जरा सवाल पूछ लीजिए। जवाब ले लेते हैं। सर नाम बताएंगे अपना एक बार। करुणेश सिंह। भारतीय जनता पार्टी से आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि अगर मुलायम सिंह ने अगर इतना ही काम किया, अगर किया था ऐसा काम, तो क्यों नहीं जेल भेज दिया? जैसा भैया ने कहा कि उन्हें जेल क्यों नहीं भेजा गया, चिंता मत करिए, धीरे धीरे सारे काम हो रहे हैं और जिन्हें जेल में जाना चाहिए था वो जेल में जा रहे हैं और जिन्हें यहाँ से बिल्कुल ऊपर राम के पास जाना चाहिए था वो राम के पास जा रहे हैं। और जो राम के भक्त हैं वो ऐसे ही चिल्लाते रहेंगे। आपने कहा कि हमारी क्या औकात है, राम को हम लाए, हम राम को थोड़ी लाए, हम राम को टाट से उठाकर ठाट में लाए हैं, सोने के सिंहासन पर लाए हैं। सोने का आपका नाम एक बार? सुबोध सिंह राठौर। सुबोध सिंह राठौर जी। अमृतपुर की विधानसभा के अंदर क्या माहौल है? अमृतपुर विधानसभा में इससे पहले 41,000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी को एक प्रचंड बहुमत प्राप्त हुआ था। और मैं ये बात दावे के साथ कहता हूं, इस बार हम 41,000 नहीं
बल्कि 82,000 वोटों से विजयी प्राप्त करेंगे और भारतीय जनता पार्टी इस बार पुनः अमृतपुर विधानसभा में परचम लहराने जा रही है। नाम बताएंगे एक बार। सर्वेंद्र यादव। सर्वेंद्र यादव जी 82,000 वोटों का दावा कर रहे हैं, पिछली बार 40,000 से जीते थे। समाजवादी पार्टी ने अपने जो पिछली बार प्रत्याशी थे उनको अब टिकट जिस बार काट दिया, नया मौका दिया है। सच्चाई क्या है, ग्राउंड से क्या माहौल है दिखाई दे? जितेंद्र सिंह यादव विधायक बनने जा रहे हैं। 82,000 से भारतीय जनता पार्टी विधायक जी हार रहे हैं। वोट मतलब बराबर या बताए, वो 82,000 बोले वो हार रहे हैं। हाँ, जितेंद्र सिंह यादव 82,000 से जीत रहे अरे हैं। 1 लाख से ऊपर से वो चुनाव हार आपका नाम भैया? बादल सक्सेना। बादल सक्सेना जी 82,000 से ये दावा कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है और 82,000 से वो भी कह रहे हैं भाजपा जीतने जा रही है। आप किसके? वो इन लोगों की सोच है, इसके लिए हमें कुछ नहीं पता, लेकिन मैं ये जानता हूँ समाजवादी पार्टी ने जो टिकट काटा है बिल्कुल गलत काटा है और उनका प्रत्याशी हारने जा रहा है। नरेंद्र बाबू निर्दलीय चुनाव जीत रहे हैं, उनके आगे कोई भी नहीं है। इन्होंने तो बिल्कुल अलग ही बोल दिया, बोला ना भाजपा ना सपा, सीधा बोले नरेंद्र बाबू सरकार बनाने जा रहे हैं। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करेंगे। भैया नाम बताएंगे एक बार अपना? नीरज अवस्थी नाम है मेरा। नीरज अवस्थी जी इसी अमृतपुर विधानसभा में रहते हैं? जी अमृतपुर ग्राम में ही रहता हूँ। अमृतपुर ग्राम के अंदर माहौल क्या दिखाई दे रहा है कि अभी कुछ दिनों में बस चुनाव होने वाला है? 100% भाजपा आने वाली है अमृतपुर में 100%। काम के दम पे या कार्यकर्ता है इसलिए बोल दे रहे हैं? काम भी किया है हमारी पार्टी ने। अभी तक जो काम नहीं किसी पार्टी ने कर पाए वो हमारी पार्टी ने किया है। बहन बेटियां सुरक्षित है, किसान को सम्मान निधि दी है। विकास पे बात तो करते नहीं है, सिर्फ विकास क्यों नहीं? हमारी सरकार ने अभी तक एक आवास नहीं मिलता था गांव में, आज 100% आवास बन चुके हैं। शौचालय का कोई शून्य थे, जो शौचालय हम लोग 100% बनवा चुके हैं। और आजकल देख लिए स्कूल मॉडल बन गए हैं, पंचायत घर मॉडल बने हैं, सड़कें मॉडल बनी हैं। कहाँ पर विकास नहीं है हमारी पार्टी का? कितनी मॉडल बनी है? अमृतपुर विधानसभा के अंदर दावा कर रहे हैं सभी शौचालय बने हैं, आवास बने हैं, मॉडल सब चीजें बनी है। कितनी सच्चाई है? सच्चाई ये है, आप अमृतपुर के प्रधान के यहाँ जाकर के देख लीजिए कितने फॉर्म वहाँ, कितने आवेदन शौचालयों के लिए उनके अलमारी में पड़े हुए हैं। आप जाकर के आप जाकर सब कागजों में, और ये लोग सिर्फ चिल्ला करके समाजवादी के लोगों को सुनो, ये सिर्फ चिल्लाना जानते हैं, बाकी इनका कोई विकास कहीं नहीं है। कुछ भी नाम बताएंगे? हमारा नाम सचिन अवस्थी है। हम आपको यहाँ की सच्चाई बता रहे हैं अमृतपुर विधानसभा की, कि हमारे अमृतपुर विधानसभा में अमृतपुर गांव में ही एक मोहल्ला है जो खेरे मोहल्ले के नाम से जाना जाता है। आज़ादी के 70 वर्ष बाद भी उस मोहल्ले में बिजली के खंभे नहीं थे। मोहल्ले के लोग 300-300 मीटर दूर से लाइन डालते थे अपनी तार की, जिससे कि जो जिन लोगों के घर बीच में पड़ते थे उनके बहन बेटी जानवर जो भी थी संपत्ति सबका नुकसान का खतरा रहता था। योगी सरकार आने के पश्चात ही आज़ादी के 70-71 वर्ष बाद ही इस मोहल्ले को बिजली के खंभे नसीब हुए हैं और पक्की सड़क नसीब हुई है। तो सिर्फ सुशील साहब के विधायक थे, उनकी वजह से और योगी की वजह से। आपने कहा 71 साल बाद बिजली आई। एक अखिलेश यादव ने बोला 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, उनके साथ जाएंगे? अरे ये लोग पैसे नहीं दे पा रहे थे बिजली, जब जो रुपए लेकर ये बिजली नहीं देते थे, ये फ्री कहाँ से बिजली देंगे? बोल रहे वो बिजली देंगे। जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने कहा था, एक मिनट, जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने थे उन्होंने कहा था अब लाइट नहीं जाएगी। तो ये बात उन्होंने लखनऊ बैठ के कहा था कि लखनऊ के आगे अब कहीं लाइट नहीं जाएगी, सिर्फ 5 जिलों में लाइट आई थी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि माननीय योगी आदित्यनाथ जैसे ही मुख्यमंत्री बनते हैं तुरंत उनके पास विद्युत विभाग का एक जेई फाइल लेके जाता है। सत्य घटना बता रहा हूँ आपको, चाहे प्रूव कर लेना। उनके पास सर फाइल साइन करिए। उन्होंने कहा क्या है? बोले आज से गोरखपुर को 24 घंटे लाइट दी जाएगी, जैसा कि हाँ सिर्फ गोरख सुनिए, नहीं सुनिए आप पहले पूरी बात सुनिए, पहले आप पूरी बात सुनिए। उस जेई वहाँ के अधिकारी ने कहा कि आज से 24 घंटे लाइट सिर्फ गोरखपुर को दी जाएगी, जैसा कि अब तक प्रावधान था कि जो वीआईपी जिले होते थे उन्हें 24 घंटे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा तुरंत इसे खारिज करिए, ऐसे प्रावधानों को बदलिए, दोबारा फाइल लेके मेरे पास जब आना, जब पूरे उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले को 24 घंटे लाइट देने के लायक आप हो जाओ तो लाना, अन्यथा आज से कोई वीआईपी जिला नहीं, पूरे प्रदेश के प्रत्येक निवासी मेरे परिवार का सदस्य है। नाम बताएंगे? जी कुशांग सक्सेना। जी क्या बात रखना चाह रहा था? सर मेरा सभी पार्टियों से विनम्र निवेदन है, एक आग्रह से, कि बीजेपी ने नारा दिया कांग्रेस मुक्त भारत, तो कांग्रेस मुक्त भारत हो गई। हम सभी पार्टियों से एक निवेदन करता हूँ, जानकारी चाहता हूँ यहाँ से लेकर ऊपर तक, दिल्ली तक, सेंटर तक, जो कि मुझे ये बताएं आरक्षण मुक्त भारत कब देंगे? मुझे चाहिए आरक्षण मुक्त भारत। जो पार्टी आरक्षण मुक्त भारत करेगी उसमें समर्थन है जी। मैं जी पढ़े लिखे समाज से, कायस्थ समाज से हूँ, मुझे कुशांग सक्सेना कहते हैं, कायस्थ समाज से हूँ, जो कि बीजेपी ने 2 सीटें इस वक्त यूपी चुनाव में दी हैं, एक आकाश सक्सेना, एक श्रवण कुमार सक्सेना के नाम से बरेली से,
2 सीटें और अभी मैं भाई साहब बता रहे हैं 2 सीटें और बढ़ी, 4 कास्ट समाज से हैं। जो मुझे चाहिए आरक्षण मुक्त भारत। इसके जो है वो रखेंगे, जो भी पार्टी देख रही है इनके बयान अगर कोई समर्थन करता है तो इनको बताएगा। एक बार भैया नाम बताएंगे अपना? सुमित अवस्थी। यहाँ भाई साहब ने कहा कि 300 यूनिट बिजली का जो बात आई तो ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के घर पे ही सिर्फ बिजली जाती थी पहले, अब सब जगह बिजली जा रही है। सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है, पहले बिजली यहाँ दिन में और रात में इस तरीके से आती थी, हफ्ते हफ्ते में आती थी। कभी कभी ऐसा होता था कि 1-1 हफ्ते लाइट ही नहीं आती थी। ट्रांसफार्मर बदलने के लिए हमको मोहल्लों से चंदा करना पड़ता था। स्वयं मैंने एक बार 7,000 रुपये अपने पास से लगाकर लाइट की व्यवस्था कराई है अपने यहाँ मोहल्ले में। तो जब बिजली पहले आती ही नहीं थी तो वो 300 यूनिट क्या देंगे? कई जगह पहले देखा गया कि तारों पर लोग कपड़े सुखाते थे। अब बदलाव आया कुछ? बिल्कुल अब बदलाव आया है। अब लाइट 16 और 18 घंटे आती है। ये मुकरेंगे तो फिर ये भी नहीं इस बात पे। नाम क्या आपका? हाँ, बदलाव आया है, प्रशांत अवस्थी नाम है। बदलाव आया है उत्तर प्रदेश में। मैं जब से पैदा हुआ हूँ, अन्य लोगों से भी पूछ लेना, उत्तर प्रदेश में प्रथम बार ऐसा हुआ है कि कोयला ही खत्म हो गया। कोयला ही खत्म हो गया। सुन लीजिए, इनका काम है सिर्फ चिल्लाने का। सुन लीजिए, इनका काम है सिर्फ चिल्लाने का। सिर्फ धमकी देना जानते हैं, बाकी कोई बात नहीं इनकी। हाँ, प्रथम बार ऐसा हुआ है कि उत्तर प्रदेश में कोयला ही खत्म हो गया। 1 महीने बिजली की व्यवस्था ऐसी रही है कि इन लोगों के भी मोबाइल चार्ज नहीं हुए। पूछ लेना इन लोगों से भी। सवाल का इनसे जवाब लेता हूँ, बस एक वो बता दीजिए जो उन्होंने पूछा कि बिजली 16-18 घंटा जो बोल रहे हैं वो आ रही कि नहीं आ रही? बिजली तो नहीं आ रही, लेकिन बिल बहुत ज्यादा आ रहे हैं। बिजली नहीं आ रहा, बिल नहीं आ रहा, कोयला कैसे खत्म हो गया उत्तर प्रदेश में? हम तो समाजवादियों से कहते हैं कि तुम्हारे पैरों के नीचे कोई जमीन नहीं, कमाल है फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। मैं क्या कहूँ? कोयला 1 तसला बचा था, लेकिन लाइट कैसे चल रही है? कमाल की बात है कि नहीं? कमाल है कि देखो, कह रहे थे 1 तसला बचा है, 1 क्विंटल बचा है, लाइट बराबर आ रही है 18 घंटे। और ये तहसील का गांव है, पावर हाउस जो तहसील बना है उससे सप्लाई होती है। 24 घंटे सप्लाई अमृतपुर को होती है, कस्बे को 24 घंटे सप्लाई अमृतपुर कस्बे को होती है। तहसील पावर कोयला की बात ऐसे ही। कोयला जो है 1 तसला बचा, अफवाह है, ये प्रोपेगेंडा है, प्रोपेगेंडा और कुछ है नहीं इनके पास। कोयला तो कुछ खत्म हुआ नहीं, तो ऐसे उड़ा रहे हो। इन लोगों का सिर्फ इनका पता क्या है? लहजे में बदतमीजी और चेहरे पे नकाब लिए फिरते हैं, और इनके खुद के खाते खराब हैं, ये हमारा हिसाब लिए फिरते हैं। सुन, यहाँ से अमृतपुर विधानसभा इनकी शेर का जवाब देंगे। पहले तो हम कि राही हूँ सच्चे पथ का, दिन को कह सकता रात नहीं, और ईमान बेच दूं टुकड़ों में, मेरे बस की बात नहीं। यहाँ से बोला है कि कोयला खत्म हो गया, इतनी बुरी नौबत आ गई इस सरकार में। सच्चाई क्या है? ये ना तो कोयला खत्म हुआ है ना कुछ खत्म हुआ है। लोगों के जो दिमाग में बैठाला जाता है, ऊपर से इनकी पार्टी कमान बोलती है जो प्रोपेगेंडा तैयार करके, तो वही ये लोग जनता के बीच फैलाते हैं, भ्रमित करते हैं लोगों को। कोई नहीं भ्रमित हुआ है, जो जैसा था सबको मालूम है। बिजली कितने घंटे पिछली सरकारों में आती थी, अब आती है, सबको मालूम है। बच्चा जानता है, और आए थे योगी ही, आएंगे योगी ही। एक बार आगे आइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहित अवस्थी है। फार्चून पे, खाने वाले तेलों पे इतनी महंगाई है। मोदी सरकार से मेरा कहना है कि इसको कम करो, बर्बादी के लक्षण है और कुछ नहीं है। जहाँ पिछली बार 1100 रुपए की टीन आ रही थी, हर आदमी खाता है, वो टीन 2300 रुपए हो गई। रहने वाले आप? इसी अमृतपुर के रहने वाले। हाँ, महंगाई बहुत ज़्यादा है, और जब तक ये महंगाई कम नहीं होगी। और दूसरा मुद्दा ये है कि गायों का बड़ा व्यवस्था खराब है। गाय देखो, लोग गाय हर खेत में 50-50 गाय है। प्रधानों के लिए पैसा दिया जाता है, खुली बात कहना, प्रधान डकार गए गौशाले में, कुछ डीएम ने चेक किया, गाय कहाँ है, कि गाय भाग गई। कहाँ भाग गई? वहाँ कुछ है ही नहीं, पता नहीं। मैं जब पूर्वांचल इलेक्शन कवर कर रहा था, वहाँ भी गाय का मुद्दा था, और ये भी बता रहे गाय का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा है। गाय के मुद्दे पे क्या कहेंगे? गौरक्षा करना केवल भाजपा का एजेंडा नहीं रहा है। गांधी जी ने देश आजाद होने से पहले गौरक्षा के लिए प्रस्ताव पारित किया था कांग्रेस। गौरक्षा करके खेत उजड़वा दे रहे हो? खेत नहीं उजड़ रहे, खेत कहीं नहीं उजड़ रहे। गौशालाएं बनी है क्षेत्रीय स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर गौशालाएं बनी है, और जो खेत को नुकसान पहुंचा रहे हैं वो इनकी गाय हैं, वही छोड़ते हैं। ये समाजवादी खूंटमवादी गाय थी, वो खोल दी जाती है। गाय का एक मुद्दा जो पूछ रहे हैं, देखो, गाय अपने हिंदू धर्म में माता का दर्जा दिया गया है, और गाय को
सभी देवी देवता बता रहे हैं उसमें वास करते हैं। और गाय जब खेत में जाती है उसके गोबर में लक्ष्मी जी का वास होता है। ये कैसी बात कर आप? देवी देवता तो ठीक है, देवी देवता रुकिए देवी देवता सब ठीक है, पर खेत उजड़ जाए फिर उसका नहीं, खेत किसी के नहीं उजड़े। खेत आपने देखे होंगे चारों तरफ खेत बने पड़े हैं। जब से गाय हुई है तब से सपा वाले के उजड़ रहे, क्या सपा वाले के उजड़ रहे होंगे, शायद इनके भी नहीं उजड़ रहे। खाली सपा वाले के खेत उजड़ रहे हो, किसी को कोई नुकसान नहीं है। जितनी लक्ष्मी जी है मैं तो कहता हूँ सारी इनके खेतों में बेच दी जाए। और आप सुनिए, आप सड़क के इधर हैं, आप सड़क उधर चल कर देख लीजिए कि कितनी गायें हैं। और ये नहीं मेरे घर के लोग और इनके घर के लोग इस समय भी खेतों में पड़े होंगे। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये स्थिति है कि उत्पादन कहां से कहां पहुंच चुका है, ये रिकॉर्डेड। हमारी सरकार ने गेहूं की खरीद, धान की खरीद, देखिए मुद्दा तो कह रहे घुमा आप जमीन को तराशने का कार्य कर रहे हैं और आप अभी धरातल पे उतरे नहीं हैं। मैं आपसे ये बात दावे के साथ कहना चाहता हूँ। गाय का मुद्दा घुमा के कह रहे हैं आप। हम गाय पे बात करते हैं। एक नहीं होने वाला है। मैं जो समाजवादी सरकार में खुलेआम बूचड़ खाने चल रहे थे उनको माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने बंद करवाया, गौशाले भी खुलवाई हैं। अब मुझे बताना चाहेंगे भाई साहब हमारे कि क्या योगी जी ने वहाँ से आके गाय छोड़ दी? नहीं छोड़ी। गाय तो हम ही आपने छोड़ी है। हम लोग दूध पी लेते हैं, उसके बाद गाय छोड़ देते हैं ताकि दूसरे खेतों में नुकसान करे। उन्होंने सिर्फ बूचड़ खाने बंद करवाए जो कि बहुत पहले होने चाहिए थे। लगातार यहाँ के जो लोग हैं उनसे आपको ओपिनियन दिखा रहे, चीजें दिखा रहे हैं। एक बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश में इस बार आया है और वो है ब्राह्मणों का मुद्दा। ब्राह्मण को हर मंच पे एक, चाहे बसपा हो, सपा हो या फिर भाजपा हो, भाजपा प्रबुद्ध सम्मेलन कर रही है, समाजवादी पार्टी परशुराम की मूर्ति लगा रही है, बसपा भी अपने जो प्लेटफॉर्म है उस पर कह रही है कि सबसे ज्यादा ब्राह्मणों का सम्मान हम कर रहे हैं। ग्राउंड से सच्चाई क्या है जानते हैं। प्रशांत जी, आप खुद ब्राह्मण हैं, इस जो यहाँ पे लगातार क्षेत्र में चल रहा है कि ब्राह्मणों पर सबसे ज्यादा अत्याचार हुआ, सच्चाई क्या है? सच्चाई पूरे उत्तर प्रदेश को पता है, पूरे उत्तर प्रदेश को सच्चाई पता है। अमर दुबे की पत्नी को जेल में डाल दिया, आज तक आरोप सिद्ध नहीं कर पाए। दूसरा, 600 ब्राह्मणों की हत्याएं इस उत्तर प्रदेश में करी गई। जो भाजपा में है, जिन्होंने भाजपा के गंगा जल ऊपर से छिड़क लिया, उनका कोई दोष नहीं, वो जेल नहीं जाएंगे, वो मारे नहीं जाएंगे। अगर समाजवादी हैं, निर्दलीय हैं, भदोई विजय मिश्रा जेल में डाल दिया, तमाम ऐसे एक का क्या नाम लेना। और सुनिए, इस भारतीय जनता पार्टी में जितना ब्राह्मणों का उत्पीड़न हुआ है, समय समय सिर्फ एक जाति विशेष के लोगों को लाभ पहुंचाने का कार्य किया गया। यहाँ की बताऊं आपको, मैं अमृतपुर विधानसभा की स्थिति बताऊं। जब आपने पूछ लिया ब्राह्मणों का, जब पार्टी बहुमत में नहीं थी, सुन लीजिएगा पूरी बात, जब पार्टी बहुमत में नहीं थी, कुछ भी नहीं थी, तो यहाँ से मंडल अध्यक्ष जी हुआ करते थे श्रीमान अनिल अवस्थी जी, जिन्होंने अपने खून पसीने से 40 वर्ष तक इस पार्टी की सेवा करी, भारतीय जनता पार्टी की, और जिन्होंने इसको इस ऊंचाई पर पहुंचाया। और उसके बाद यहाँ का मंडल अध्यक्ष पता है कौन हुआ? सिर्फ एक जाति विशेष के लोग। फिर उसके बाद जब पुनः इस मंडल अध्यक्ष का चुनाव हुआ, तो फिर उसके बाद एक जाति विशेष के व्यक्ति को यहाँ बैठाया गया। ब्राह्मणों के साथ लगातार अत्याचार हुआ। सुन लीजिए, इस राजेपुर ब्लॉक में एक ब्राह्मण पूर्व भारतीय जनता पार्टी के ब्लॉक प्रमुख हुआ करते थे श्रीमान भास्कर दत्त द्विवेदी जी, और जब उनका नंबर आया तो फिर एक जाति विशेष के व्यक्ति को दूसरे जनपद से ला करके राजेपुर का ब्लॉक प्रमुख बनाया गया। ब्राह्मणों के साथ लगातार अत्याचार और उत्पीड़न हो रहा है। उनकी बात प्रशांत अवस्थी जो यहाँ से दावा कर रहे हैं, जो अखिलेश यादव कह रहे थे, मायावती कह रही थी कि ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार हुआ है, वही यहाँ से ये भी दावा कर रहे हैं। ग्राउंड से सच्चाई क्या जान लेते हैं? आपका नाम एक बार दोबारा? सौरभ मिश्रा जी, ये भी ब्राह्मण है। आप भी मिश्रा जी बताइएगा, जो इन्होंने कहा क्या ब्राह्मणों के साथ वाकई में उत्तर प्रदेश में अत्याचार हो रहा है या सिर्फ ये हवा बनाई जा रही है? एक इस क्षेत्र में एक इंडिविजुअल एक मामला बता दे कि जात के नाम पर ब्राह्मणों का अत्याचार एक व्यक्ति के पास हुआ हो। दूसरा बात कहना चाहूँगा, सुनिए, बता रहे हैं, जाति का जो खेल खेलते हैं वो कायर लोग होते हैं, और जो यशस्वी होते हैं, जो बहादुर लोग होते हैं, जो यशस्वी होते हैं, बहादुर लोग होते हैं, वो अपने कामों से जनता में समाज में अपना चेहरा दिखाते हैं। कायरों का काम है जात खेलना, बहादुर कभी जात नहीं। अभी भाई साहब ने ब्राह्मणों की बात की,
मैं स्पष्ट तौर से भाई साहब की जानकारी में डाल दूं कि इनके ही गांव के निवासी हैं। मंडल उपाध्यक्ष युवा मोर्चा से प्रदेश के अध्यक्ष का अगर किसी ने बनाया है तो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। उस शेर का नाम है प्रांशुदत्त द्विवेदी। और मैं बता दूं, भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं आप, भास्कर दत्त द्विवेदी जी की बात करते हैं। भास्कर दत्त द्विवेदी इतना बड़ा कद, और यहाँ पर ब्राह्मण जितना भी हमारे क्षेत्र का है वो आज भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। और भारतीय जनता पार्टी ने द्विवेदी जी को, माननीय भास्कर जी को प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का शिक्षण संस्थान प्रकोष्ठ का संयोजक बनाया है। यह भारतीय जनता पार्टी की दम है। और स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी की एक कर्मभूमि रही है और जन्मभूमि भी रही है। इसको आप धूमिल ना करें। मैं आपसे निवेदन करता हूं, भारतीय जनता पार्टी। नारे नहीं, एक मिनट, नाम एक बार दोबारा बताएंगे ताकि व्यूअर्स को पता लग जाए। सचिन अवस्थी नाम है हमारा। ये भी ब्राह्मण है। जो भाई साहब ने कहा कि ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, वो कह रहे हैं कोई अत्याचार नहीं हुआ है। एक अखिलेश यादव हो, मायावती हो, लगातार वो कह रहे हैं कि ब्राह्मणों को चुन चुन करके मारा गया इस कार्यकाल के अंदर, और हर बार नाम कोट होता है और नाम है विकास दुबे का। अपराधी था इसलिए मारा गया या फिर ब्राह्मण था इसलिए मारा गया? क्या जनता क्या कहती है? ब्राह्मण को नहीं मारा गया। इस सरकार में जो अपराधी, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो बनिया हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो ठाकुर हो, चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू हो, कोई भी हो, यदि वो अपराधी है तो वो मारा गया है। सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए। एक मोहम्मदाबाद की घटना है, एक मोहम्मदाबाद, उसमें एक दो अपराधी थे। एक गोल्डी चौहान नाम के एक अपराधी थे और एक अपराधी था ब्राह्मण था। तो गोल्डी चौहान के पैर में गोली मारी गई और जो ब्राह्मण अपराधी था उसके सीने में गोली मारी गई। सिर्फ एक जाति विशेष को यहाँ चुन चुन के मारा गया। और सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए मेरी बात। जवाब लेने दीजिए। सवाल चाहता हूँ हमारे यहाँ, मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। समाजवादी पार्टी से हमारे छोटे भाई हैं, माननीय अखिलेश यादव जी से मैं पूछना चाहूँगा आपके माध्यम से, आप उनसे पूछना कि इतना ब्राह्मण पे प्रेम है तो सिर्फ एक बार एक ब्राह्मण चेहरा को मुख्यमंत्री के लिए अनाउंस कर दें। वो अनाउंस। हर बार यादव भी मुख्यमंत्री बनेगा, क्या कह रहे हो? अरे तो इनसे कह दीजिए आप करवा दीजिए, मैं भी छोड़ के आ जाऊंगा। इनसे कह दीजिए आप आज अनाउंस करवा दीजिए। अब मैं जितने भी अमृतपुर विधानसभा के हैं, जितने भी ब्राह्मण मतदाता हैं, मैं उनको भी लेकर के आ जाऊंगा। आज करवा दीजिए। जाति देख के पद दिया जाता है, लगातार ये लोग कह रहे हैं। एक मिनट, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ब्राह्मण हैं। यहाँ हमारे क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या होता है तुम्हें नहीं जानते हो? ये समाजवादियों को नहीं पता राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या होता है। वहाँ लोकतंत्र नहीं है, परिवारवाद है। समाजवादियों के पास लोकतंत्र नाम की चीज नहीं। पार्टी में कोई लोकतंत्र नहीं, परिवारवाद है, कोई लोकतंत्र नहीं। समाजवादियों के अंदर केवल 39 लोग कह रहे गाड़ी विकास दुबे की काय पलटी, चौहान की काय ने पलट दी? गाड़ी सबकी पलटी है। विजय सिंह की अभी पलट गई है। विजय सिंह अभी ठोका गया है। विजय सिंह का नाम बता तो दिया। ये सिर्फ चिल्लाना, मैंने बता दिया, ये सिर्फ चिल्लाना जानते हैं। ये इनका काम है चिल्लाने का, और ये चिल्लाना जानते हैं। देखिए सुन लीजिए, समाजवादी पार्टी का जितना भी वोटर है वो सब साइलेंट वोटर है, सब साइलेंट वोटर। 2022 के इलेक्शन में इस अमृतपुर विधानसभा से साइलेंट बोले तो ये वायलेंट बोले। समाजवादी ही साइलेंट है, वोटर नहीं। रही बात साइलेंट है, हाँ, समाजवादी ही साइलेंट है। रही बात ब्राह्मणों की, समाजवादी के नेता ब्राह्मणों को अपने नीचे बैठालते हैं और भाजपा के नेता ब्राह्मणों को अपने बराबर में बैठालते हैं। अभी 2 दिन पहले एक ब्राह्मण समाज को मनाने के लिए विधायक जी आए थे। उन्होंने किस ब्राह्मण वर्ग के व्यक्ति के पैर छुए? जरा इनसे पूछ लीजिए, जरा इनसे पूछ लीजिए। अभी ब्राह्मण मेरे विधायक जी ने पैर छुए, विधायक का पुत्र मेरे पैर छूता है। तुम बताओ किसने तुम्हारे पैर छुए? अगर ब्राह्मण हो तो समाजवादी का कोई नेता बताओ जिसने पैर छुए हो। एक ही परिवार का। सुन लीजिए, अभी सुन लीजिए, दबाए नहीं, सुन लीजिए। अभी अपने फोन से मैं फोन करता हूं समाजवादी पार्टी के नेता को, अपने प्रत्याशी को, और ये अपने प्रत्याशी को फोन करें और देख लीजिए कौन सा प्रत्याशी चांस पास करता है। पूछ लीजिए।
अभी तो चुनाव है, अभी तो सब पैर छुएंगे आपके। नहीं 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 नहीं, जितना सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने ब्राह्मणों को दिया है, मैं तो जानता हूँ आप लोग सिर्फ एक विकास दुबे के नाम पे अट जाते, कभी अटल जी का नाम नहीं ले सकते आप? क्या अटल जी ब्राह्मण नहीं थे? मुखर्जी ने भारतीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जिन्होंने भाजपा खड़ी की, उसके बाद अटल बिहारी जी ने जो भाजपा को आज जीवन दान देखो कहां पहुंचा दिया, सिरमौर बना दिया। आज जेपी नड्डा जी है भारत को विश्व गुरु बनाना की बात कर रहे हैं। ब्राह्मण देख के मारा जाता है या अपराधी? क्या ऐसा कुछ नहीं, 80-20 की बात है। जो असामाजिक हैं 20% जो असामाजिक हैं वो उनको मारा जा रहा है, किसी जात को नहीं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कांग्रेस की 70 साल केंद्र में सरकार रही और अन्य यूपी में अन्य जो विपक्षी पार्टियां हैं उनकी सरकार रही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में एक सुरक्षा की दृष्टि से जनता के अंदर भाव जागा कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी है जो सुरक्षा दे सकती है परिवार की, संपत्ति की और हमारी सनातन संस्कृति की। हमारी सनातन संस्कृति जब तक है तब तक विश्व में शांति है। अन्य और ऐसा कोई भी नहीं है जो शांति की बात कहे और शांति की काम करे। आपने देखा होगा अफगानिस्तान में बहुत नौकरियां थीं, सांसद तक अपने छोटे छोटे बच्चे और बच्चियों को लेकर वहाँ से भागे, वहाँ सब कुछ था, लेकिन क्यों वहाँ पे? अगर मोदी योगी नहीं होंगे तो देश में रह नहीं पाएंगे। कौन? उन्हीं की वजह से सुरक्षा और शांति कायम हो रही है। केवल वही बिल में भाग रहे हैं जो असामाजिक हैं, जिन्होंने इस देश को लूटा, इस प्रदेश को लूटा। आपने अभी देखा होगा बंगाल की स्थिति, आपने बंगाल की स्थिति को देखा भाई साहब, आपने बंगाल की स्थिति को देखा। राज्यपाल वहाँ गया, उसकी गाड़ी पे पत्थर फेंके गए, उनको रोका गया और वहाँ के लोग बंगाल के लोग जिन बहन बेटियों के साथ रेप हुए उन पर चर्चा नहीं करती समाजवादी पार्टी। लगा एक मिनट, जो लगातार हम लोगों को आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ के जो लोग हैं अलग सवाल उठा रहे हैं, मुद्दे उठा रहे हैं। हमने को गाय का मुद्दा दिखाया, इसके पहले जो है ब्राह्मण का मुद्दा दिखाया। इन्होंने एक आवाज़ उठाई सुरक्षा की, कह रहे अगर मोदी और योगी इस देश के अंदर नहीं होंगे तो ये देश सुरक्षित नहीं होगा, सुरक्षित हाथों में नहीं रहेगा, अफगानिस्तान जैसी हालत हो जाएगी। जवाब ले लेते हैं क्या? एक बार ये बताइए, क्या इससे पहले इनसे पूछ लीजिए, इससे पहले इनको मार्ग भगाया गया क्या उत्तर प्रदेश से? इनसे पूछ लीजिए, सुन लीजिए। भगाया गया कश्मीर से, हिंदुओं को भगाया गया, समाजवादी सरकार एक बार भगाया गया यूपी के इन लोगों का तब इनके मुंह में दही जम गया था क्या? जब कश्मीरी पंडितों के अत्याचार हो रहा था, इनके मुंह में दही जमा था क्या? मैं पूछना चाहता हूँ, बोलने का मौका। ये लोग चिल्ला करके दबाना जानते हैं। इनके देखिए ये कह रहे दबा रहे हो यार, सुनने दीजिए। एक मिनट, अभी सब आपके पास आऊंगा मैं, वहीं खड़े रहिए, वही अपनी अपनी जगह पे। मैं आपके पास सुन रहा हूँ। अगर ऐसे घुसेंगे ना तो कार्यक्रम बंद करना पड़ेगा, कोई मतलब नहीं रह जाएगा, ठीक है? ये सवाल जो है पूछने दीजिए, आपको जवाब लेने में खुद आ जाऊंगा। सवाल पूरा पूछ सुन लीजिए। सुरक्षा के लिए उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी ने डायल 100 दी, बीजेपी योगी जी ने पता क्या किया, उसको 112 बना दिया। भाई मुझे ये बताएं, उसमें कौन सा ऐसा यंत्र लगा दिया जो उसका 12 नंबर बढ़ा दिया? ऐसा कोई यंत्र लगाया? अखिलेश यादव जी ने एम्बुलेंसें चलवाई, भारतीय जनता पार्टी उन एम्बुलेंसों में टायर नहीं डलवा पा रही है। मैं आपको तमाम ऐसी फोटो दिखा सकता हूँ जिनमें घास कूड़े जम गए, कचरा भर गया है। और सुन लीजिए, हाँ, बिना टायर के एम्बुलेंसें ऐसी हैं। और पता है, ये लोग चिल्लाएंगे, सिर्फ विकास की बात नहीं करेंगे। फर्रुखाबाद जनपद में हमारे एक सांसद जो कि लगातार 2 बार सांसद रहे, फर्रुखाबाद जनपद में एक लोकसभा क्षेत्र को मिला करके 5 विधायक और एक सांसद जिस जनपद में हो, उस जनपद से गंगा एक्सप्रेसवे ना जा करके पड़ोस के जनपद से सिर्फ एक नेता वहां लेकर चला गया। सवाल उठाए, इनसे मैं जवाब लूंगा। एक सुरक्षा वाली जो बोल रहे थे कि अगर ये देश में अगर ये नहीं रहे तो सुरक्षित नहीं रहेंगे, आप जवाब उसका दे। सुनिए, अखिलेश यादव जी के हाथों में जब ये प्रदेश आएगा तभी प्रदेश सुरक्षित रहेगा, और नहीं तो उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की हत्याएं होती रहेंगी। जब अखिलेश यादव भी मुख्यमंत्री थे, तब हिंदू भगाया गया था कैराना से, और इतनी तेज भागा था कि पीछे मुड़ के नहीं देखा था। योगी जी के आने के बाद ही आज हालात वहाँ पर सुधरे हैं, और किसी के माई के लाल में हिम्मत नहीं जो वहाँ से हिंदुओं को भगा के दिखा दे। अब सुन लीजिए, नाम बताएंगे भैया दोबारा एक बार। सौरभ मिश्रा जी एक नया सवाल उठाया है, बोला प्रदेश में भैया आएंगे तभी प्रदेश सुरक्षित होगा, क्या कहेंगे? बिल्कुल भैया, अरे भैया, ये
अब भैया की बता रहे हैं, भैया की बताएं। अपनी पत्नी एक हमारे गांव जो अपनी पत्नी को सुरक्षित नहीं रख सकते, अपनी भाई की पत्नी को, अपर्णा को, तो उनको क्या बहन बेटियां केवल भाजपा में ही महसूस कर रहे हैं। एक हरनंदन यादव है यहाँ किराचन का, उसका ट्रैक्टर समाजवादी सरकार में यहाँ छीन लिया गया राज्य और वो समाजवादी की पार्टी के नेताओं को भट्टे मिला है। समाजवादी में यादव सुरक्षित नहीं है तो बाकी सब। सुन लीजिए, आपका नाम क्या है? विनोद यादव। यादव जी खुद सच बताइएगा, ये पूछ रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में यादव का ट्रैक्टर चोरी हो जाता है तो यादव कुछ नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं भाजपा वाले, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, किसी का ट्रैक्टर नहीं छीन लिया गया। और अभी तक मुझे तो ये लग रहा कि पूरा देश इन्होंने अपने हाथों पे उठा रखा था भाजपा वाले। सिर्फ इनका क्या काम है? रेलवे बेच देंगे, जितनी भी सरकारी संपत्ति है वो सब बेच देंगे, सब बिजली प्राइवेट कर देंगे, सब कुछ बर्बाद कर रहे हैं देश को। देश सुरक्षित हाथों में पहुंचना चाहिए। उत्तर प्रदेश में सुन लीजिए, मोबाइल रिचार्ज की बात करें आप, एक करके एक जवाब लेंगे। एक सेकंड, इन्होंने कहा कि यहाँ से जो प्रधानमंत्री हैं चाहे मुख्यमंत्री हैं सिर्फ देश बेच रहे हैं, प्रदेश बेच रहे हैं, क्या जवाब? देखिए, इनकी इतनी पीड़ा इसलिए हो रही है कि सैफई में नचनियों का नाच नहीं हो रहा है। मैं कह रहा हूँ, अभी नचनियों का नाच नहीं हो रहा है, अभी बहू और बेटियों की बात की गई। अब आपको बता दें, संघमित्रा मौर्य उदाहरण के तौर पे, ठीक है, अपर्णा यादव, बहू बेटी सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही सुरक्षित है। कर लीजिए जरा, बुलंदशहर की भी भैया से चर्चा कर लीजिए, जिसको रात में जला दिया गया, जरा उनकी वहाँ की भी चर्चा कर लीजिए। और इनके बुलंदशहर पे, हाथरस पे और उन्नाव कांड पे नहीं बोलेंगे। समाजवादी पार्टी के मुखिया थे मुलायम सिंह यादव, तो उनका स्टेटमेंट आता था कि लड़कों से गलती हो जाती है, लड़कों से गलती हो जाती है, इनके मुखिया बयान देते थे। भैया एक बात बताइएगा, एक सवाल यहाँ से इन्होंने पूछा, एक सेकंड भैया एक सवाल यहाँ से पूछा, कह रहे कि आप हाथरस कांड पे बात नहीं करेंगे, उन्नाव कांड पे बात नहीं करेंगे और बुलंदशहर कांड पे बात नहीं करेंगे, बाकी आप सब राम मंदिर गिनाएंगे और सब मुस्लिम करेंगे, हिंदू मुस्लिम करेंगे। इन्हीं के मंत्री रहे, मिनी मंत्री जिनको कहा गया आजम जी को, उनको अंग वस्त्र दिखाई देते थे महिलाओं के, उनका कलर बताते थे। तो आप समझ लिए कहाँ समाजवाद, कौन सा ये समाजवाद है? महिलाओं का सम्मान और सुरक्षा केवल भारतीय जनता पार्टी में है। और जो ये कहा जाता है इन्हीं की सरकार में कैराना और मुजफ्फरनगर हुआ है, कहाँ गए वो लोग, क्या हुआ उनके साथ? ये जैसे इन्होंने कहा कि आजम खान को आज इस तरीके की सरकार में हरकतें करते थे और आज जेल में पहुंचे, आपने ऐसे कहा। अखिलेश यादव ने कहा कि आजम खान मासूम है और जानबूझकर को मुस्लिम है इसलिए उन्हें टारगेट किया जा रहा है, क्या कहें? इतने मासूम है कि उन्होंने वक्फ संपत्ति बनाकर सरकारी ज़मीनों पर कब्जा किया। उनने एक यूनिवर्सिटी बनाई, वो यूनिवर्सिटी अपने अधिकृत कर ली, पूरी जो सरकारी ज़मीन है उसे कब्जा कर लीजिए। ये मासूमियत है जौहर यूनिवर्सिटी की। देखो जौहर दिखाया कहाँ कि सरकारी ज़मीन पर कब्जा करके 600 एकड़ में अपनी यूनिवर्सिटी खड़ी कर दी। इतना मासूम इस दुनिया में कोई नहीं मिलेगा। तो मासूम मुसलमान थे इसलिए किया गया अत्याचार या अपराधी है इसलिए? जो आजम खान थे उनके क्षेत्र से ही कई वीडियो आप लोगों के माध्यम से हम लोग देखते हैं सोशल मीडिया पे, वो लोग ही उनसे बहुत पीड़ित हैं। उनके अपने लोग, उनके अपने लोग खुद के, वो इस बार खुद हार रहे हैं वहाँ से। उनका लड़का आया तो है लड़ने के लिए, वो लड़का लड़ने के लिए आया है, लेकिन जिन लोगों को उन्होंने प्रताड़ना दी है, उन लोगों को जो वीडियो आते हैं उसको आप लोगों के माध्यम से हम लोग देखते हैं। तो उन्हीं के लोग मतलब विरोध में हैं। उन्हीं के लोग वहाँ विरोध में हैं। मैंने तो पहले ही बता चुका हूँ, ये हिंदू मुस्लिम इसके अलावा कुछ नहीं जानते हैं। सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, बहन बेटी वाली बात बताइए। पहला यहाँ से एक सवाल पूछा कि बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी, आजम खान की उन्हें बताई कि हरकत है। सुन लीजिए, इनसे जरा ये भी पूछ लीजिए कि उत्तर प्रदेश में चंदन गुप्ता, कासगंज के चंदन गुप्ता भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही मारे गए हैं। इनसे जरा ये भी पूछ लीजिए। वो पूछ रहा किसने मारा था, बता दीजिए। ये भी तो पता होगा, ये भी उसमें होंगे। मारा गया, इनके सामने मारा गया। नहीं तो इनके सामने मारा गया होगा ना, किसने मारा इनसे पूछो। मारा गया, पुलिस कहाँ रही? पुलिस कहाँ रही? पुलिस कहाँ? आप सुशासन की बात करते हैं,
प्रशासन कहाँ रहा? इनके सामने सुनिए, मोदी जी ने बता रहे हैं कि 200 ब्राह्मणों को मरवाया, वो इनके सामने मारे गए थे, वो सब इनके सामने। अब आप जो पूछ रहे थे ब्राह्मण तो उनके सामने मारे। सुन लीजिए, की बात करते हैं, सुनिए, ब्राह्मणों की बात करते हैं। सपा सरकार में, अखिलेश यादव की सरकार में छिबरा मऊ के नीरज मिश्रा का गला रेत दिया गया था इन्हीं समाजवादी गुंडों ने। अब ये ब्राह्मण बोल रहे हैं। नाम बोल रहे समाजवादियों ने। ये सब लोग इकट्ठा होकर के दबाना चाहते हैं। सुन लीजिए, सबसे ज्यादा अगर किसी की यहाँ पे बात सुनी जा रही तो आपकी सुनी जा रही है, आप कह रहे इनसे एक बार एक्सप्रेस वे बारे में भी पूछ लीजिए जरा। गंगा एक्सप्रेस वे, गंगा जो कि सुन लीजिए, आप एक बहुत बड़े पत्रकार हैं। सुन लीजिए, आप एक बहुत बड़े पत्रकार हैं। सुन लीजिए, आप एक बहुत बड़े पत्रकार हैं। आपको पता होगा मुंबई में पानी के अंदर से पुल बना है, पता है? और यहाँ के विधायक, जो वर्तमान विधायक हैं, पता है क्या कहते हैं कि साहब बालू की वजह से यहाँ पुल नहीं बन पाया। ये कहते हैं बालू की वजह। अरे अपनी नाकामी क्यों छुपा रहे हो? अपनी नाकामी क्यों छुपा रहे हो? गंगा एक्सप्रेस वे अगर यहाँ से एक बड़ा यहाँ से एक प्रोजेक्ट था जो अगर उत्तर प्रदेश से अगर अमृतपुर विधानसभा को या इधर से गुजरता तो फायदा होता, कहते हैं क्यों हटवा दिया यहाँ से? समाजवादियों के पास एक ही मुद्दा बचा, घूम घिर के बस गंगा एक्सप्रेस वे। गंगा, मैं बताना चाहूंगा, एक गंगा एक्सप्रेस गया है, चिंता मत करना, 10 गंगा एक्सप्रेस वे फर्रुखाबाद से निकलवाएंगे और निकलेंगे। एक गंगा एक्सप्रेस वे इसलिए बोल रहे हैं, वाकई में नहीं निकलेंगे। माननीय योगी आदित्यनाथ जी उसी दिन लिंक एक्सप्रेस वे फर्रुखाबाद को प्राप्त हो चुका है। मैं ये बात समाजवादी मित्र को बताना चाहता हूं कि फर्रुखाबाद को लिंक एक्सप्रेस में मिल चुका है और बल्कि दोनों तरफ फर्रुखाबाद के विकास बहुत तेजी से हुआ है और सड़कों का जाल भारतीय जनता पार्टी में। लिंक एक्सप्रेस वे की वो बात कर रहे हो, गंगा एक्सप्रेस वे काहे हटा दिया यहाँ से? गंगा एक्सप्रेस की जगह महाराज जी ने ये कहा है कि यहाँ लिंक एक्सप्रेस बनेगा और एक समाजवादी सरकार में 1.5 एक्सप्रेस बना है। अब 5 एक्सप्रेस वे बन, बिल्कुल 5 एक्सप्रेस वे बन रहे हैं योगी सरकार में। और जहां नोएडा गाजियाबाद जहां कोई मुख्यमंत्री नहीं गया, वहाँ योगी जी गए हैं जहां कोई जाता नहीं था। और वहाँ जेवर एयरपोर्ट बना है और वहीं फिल्म सिटी भी बन रही है जो हमारे इस प्रदेश के लोग वहाँ अब यहाँ कला 5 एयरपोर्ट बता रहे, अब विकास पे बात करने की बात कर रहे थे, कह रहे 5 एक्सप्रेस वे और कह रहे फिल्म सिटी भी बन रही है, एयरपोर्ट भी बन रहे हैं। सुन लीजिए, अभी योगी जी आए थे, अभी इन्होंने कहा लिंक एक्सप्रेस वे। योगी जी आए थे, वो पता क्या कह गए? मित्रों, मेरी सरकार बनवा दो, मैं उत्तर प्रदेश में फर्रुखाबाद से लिंक एक्सप्रेस वे दूंगा। 5 साल आपने राज किया है और 5 साल राज करने के बाद एक्सप्रेस वे आपने शाहजहांपुर भेज दिया। ये अमृतपुर से और यहाँ के सुनिए, गंगा जी और राम गंगा के बीच का एक क्षेत्र है जहाँ आप खड़े हैं। अगर गंगा एक्सप्रेसवे यहाँ बनता तो इस अमृतपुर क्षेत्र व आसपास ये फर्रुखाबाद जनपद में बाढ़ की विभीषिका को ये फर्रुखाबाद जनपद नहीं झेलता, जिसमें सुन लीजिए एक्सप्रेसवे का वादा कर रहे हैं, उधर भी दिखा रहे हैं और यहाँ पे तो कुछ नहीं। हमें लानत है समाजवादियों पे। 30 साल सपा बसपा, इससे पहले कांग्रेस, ये शासन करते रहे। 5 साल में अगर योगी जी सरकार में आए तो जो कि बाढ़ की विभीषिका 5 साल में आने लगी क्या? बड़े अजीब बात करते हो आप लोग। सरकार बनवा चुका है, उसके पहले तो आपने उसका निदान कर दिया। अरे आप मुझे बताएं, आप जब फर्रुखाबाद से होकर के गुजरना था तो आपने क्यों शाहजहांपुर भेज दिया? उसी पे कार्य चल रहा था। नाम बताइए। नाम अनुज शुक्ला है जी। हमें पूरा विश्वास था कि आगे हमारी सरकार आएगी तब हम ले लेंगे। हमें सब्र करने की आदत है। इस बार नहीं मिला, लिंक से ही सही, आगे मिलेगा। हमें पूरा विश्वास है कि आगे सरकार आएगी तो एक नहीं 2 एक्सप्रेस में फर्रुखाबाद से निकलेंगे। आएगी, वाकई में सरकार आ रही है, सरकार पूर्ण बहुमत में आ रही है। हमें पूर्ण विश्वास था। मैं एक बात कह देना चाहता हूँ, ना हाथ, ना हाथी, न टोटी, न सरिया, सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में केसरिया चलेगा बहनों भाइयों, केसरिया चलेगा। नाम बताएंगे एक बार। रविंदर पाठक। रविंदर पाठक जी, उत्तर प्रदेश में लगातार चुनाव चल रहा है, लोग आपके बीच में आ रहे होंगे अलग अलग पार्टी से। अमृतपुर विधानसभा के अंदर वाकई में ग्राउंड पे क्या माहौल है? हम गायों से परेशान हैं केवल, और कुछ नहीं माहौल है। माहौल हम सपा के साथ हैं। सपा का साथ? हाँ। तो सपा ने तो कह रहे टिकट काट दी थी। किसकी?
किसकी? यादव जो पार्टी हो उसको, जो भाजपा को हराएगी उसके साथ। अखिलेश जी ने निर्णय दिया जो मतलब विधायक कोई भी आए, चाहे कोई भी उम्मीदवार, हम लोग पार्टी के सच्चे सिपाही हैं, हम लोग पार्टी के सच्चे सिपाही हैं। और आदरणीय अखिलेश जी ने जो भी निर्णय ले लिया है, हम उनका समर्थन करते हैं। जो भी कैंडिडेट है मैं उसका समर्थन करके उसको जितवाऊंगा। पार्टी सिंबल वोट दूंगा। पार्टी सिंबल। समाजवादी के सच्चे सिपाही कैसे हैं? 5 साल में ये ठेका लेते हैं, 5 साल में। 5 साल पहले ये सच्चे भाजपाई थे, आज भी दिल से भाजपाई है। और कुछ वैचारिकता होगी, कुछ मजबूरी होगी सपा में। अब ये कह रहे हैं, पाठक जी कह रहे हैं कि जो सपाई है, इनका बेटा भाजपाई है, पूरा परिवार भाजपाई है, पूरा परिवार इनका भाजपा में जा रहा है। अब ये हमारी वैचारिक जीत है। हमारा विचार घर के अंदर, हर घर के महिलाओं के बच्चों के पास विचार है हमारा। अब ये समाजवाद विचार कहीं नहीं जा रहा है, ये हमारा वही विचार है। तो पाठक जी ने एक मिनट रुकिए। पाठक जी ने यहाँ से कहा कि सपा का माहौल है, गायों से परेशान है और समाजवादी पार्टी का साथ देंगे। ये कह रहे पूरा परिवार इनका सब भाजपा ही है। सच्चाई क्या है? अरे ये तो भैया ये जानते होंगे। अरे यार बड़े भाई साहब तो क्या हो गए, हमारे हम सबसे बड़े हम हैं। सवाल क्या है? ये जो बोल रहे हैं भाई हो अलग अलग है, उससे क्या मतलब? देखो उससे क्या मतलब, ये हम हैं। सवाल सुनिए, सवाल। अरे भैया परेशान तो हमें, बड़े भाई साहब सचिव हैं, बोलो क्या करेंगे वो? भैया एक बार सवाल सुनिए। ये बोले कि आपका पूरा परिवार ही भाजपा ही है और आप कह रहे सपा को वोट देंगे, तो ये कैसे बोल? हम ये कह रहे हैं हमारा परिवार हो या कुछ भी हो, हम हैं। और हमारे जो हम सबसे बड़े हम हैं, हमारे वो ताऊ गिल्ड के वो हैं भाजपा। मियाँ बीवी होती है, एक पार्टी दूसरी एक। इनकी पार्टी में तो दया शंकर सिंह और स्वाति सिंह का ही झगड़ा चल रहा है। तो यहाँ तो चचेरे भाई की बात चल रही है, आपस में लड़ाई हो रही है। अपर्णा यादव, अब अखिलेश के बारे में क्या कहेंगे? प्रमोद गुप्ता है, एक एक करके बोलेंगे तो बात सुनेंगे, वरना किसी से रिकॉर्ड नहीं होगा, कोई फायदा नहीं है। एक एक करके पूरा कुनबा सिमट गया है धीरे धीरे। देखो मजा आ रहा है धीरे धीरे, पूरा कुनबा सिमट गया है धीरे धीरे। देखो पहले समधी आए, फिर समधी आए, फिर साड़ू आए, और बहू भी आ गई। बेचारी छोटी बहू आ गई, चाचा लाइन में है। अखिलेश भी ज्वाइन करेंगे, अखिलेश भी भाजपा ज्वाइन करेंगे। पीछे शिवपाल जी भाजपा कार्यालय के पीछे खड़े देखे गए हैं, अब कई दिनों से लाइन में लगे हुए हैं। समाजवादियों का कोई प्रयोग सफल नहीं हो पा रहा है। इन्होंने कहा कि यहाँ से जो परिवार में भाजपा में खुद लड़ाई चल रही है, तो जवाब में कहा गया कि अपर्णा यादव, उनके चाचा, सबके सब साड़ू, सब लाइन में लगे हुए हैं भाजपा में शामिल होने के। जवाब ले लेते हैं। सुन लीजिए जरा, इन लोगों से अपर्णा की जाति के बारे में पूछ लीजिए इनसे। सुन लीजिए वो जाति से सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, पूरी बात दबा लीजिए। सुन लीजिए भैया, सवाल लेने दीजिए, अगर सवाल नहीं लेने देंगे कोई फायदा नहीं। सुन लीजिए, ये सिर्फ दबाना जानते हैं, पूरी बात सुनना नहीं जानते, क्योंकि इनके पास कोई ना ही कोई जवाब है, ना ही कोई सवाल है इन लोगों के पास। सुन लीजिए अपर्णा यादव जो है ना, वो बिष्ट है। वो अपने भाई के पास गई है, उनका भाई बहन का रिश्ता है। योगी आदित्यनाथ, अजय कुमार बिष्ट, डिम्पल को भी भेज दो। सुनो, और डिम्पल को भी भेज दें, वो भी ठाकुर हैं, भाई हो जाएंगे। सुन लीजिए, वो उनका अपर्णा का और योगी जी का घरेलू संबंध है। और दूसरी बात उनका भी तो बोल रहे हैं। सुन लीजिए, और अगर अपर्णा वहां गई हैं तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी में समाजवादी विचारधारा पहुंच रही है, वहां समाजवादी विचारधारा। और इससे खुश है कि नहीं है? मैं बहुत खुश हूँ। यादव से जाने से खुश है, बोल रहे हो। अरे अब डिम्पल जी को भी भेज दे, डिम्पल जी को भाजपा ही बना दे। अरे अपर्णा जी ने कह दिया, अपर्णा जी ने कहा है कि हम समाजवादी नहीं, हम राष्ट्रवादी हैं। राष्ट्रवाद के लिए भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। जब शामिल हो गए तो क्या हो गया? बहन थी चली गई। अब इनसे ये पूछना चाहिए, जो पिछला वीडियो है जिसमें भाभी जी कह रही हैं कि पीछे एटीएम से, हम भैया को बताऊंगी पीछे, हाँ सफाइयों को बोल रही थी, पीछे एटीएम भैया को बताऊंगी, उसके बारे में क्या इनका ख्याल है? ये क्या कहना चाहेंगे? डिम्पल यादव भी सुरक्षित नहीं बता रहे हैं। कार्यकर्ता उसने सुरक्षित है। सुनिए, ये सब बस हम तो बार बार कह रहे हैं, ये चिल्लाना जानते हैं। ये कह रहे हैं अगर डिम्पल जी भी जाएंगी, सुनिए, अगर
ये चीज तो डिम्पल चिल्ला रही थी, हम लोग थोड़ा चिल्ला रहे। ये तो माइक पर वहाँ कन्नौज की रैली में डिम्पल चिल्ला रही थी, उसके बारे में क्या ख्याल है वो बताएं आप। वहाँ चिल्ला रहे थे, सुना इनको दे रहा था घर पे ये लोग उस रैली में खड़े थे, ये लोग भी उसी रैली में थे जब डिम्पल जी ने कहा था। आप कह रहे हैं कि डिम्पल यादव चिल्ला रही हो, कह रहे थे आप रैली में खड़े थे, क्या देख लिए थे वहाँ से? नहीं, हमने वीडियो देखे थे, सोशल मीडिया के द्वारा वीडियो आए थे, से मुझे देखा था, सोशल मीडिया के माध्यम से हमने देखा था। सभी मीडिया चैनल चलाया है। अभी भी आप उसको देख सकते हैं, अभी भी आप सोशल अकाउंट में किसी के न किसी माध्यम से देख सकते हैं, यूट्यूब हुआ किसी के माध्यम से देख सकते हैं। अंत में दो सवाल आएंगे, उसके बाद इस कार्यक्रम को कंक्लूड करेंगे। पर जवाब हम चिल्लाते हैं और चिल्लाकर कहते हैं कि मैं भाजपाई हूँ, मैं राष्ट्र के साथ हूँ, मैं देश के साथ हूँ। जय श्री राम, जय भारत। इनका जवाब देना चाहते हैं। जो इन्होंने कहा कि भाई बहन का रिश्ता है, अपर्णा जी का बताया जो जाति पे, इस देश का जो नागरिक है भाई साहब, जो इस देश का नागरिक है वो इस देश का नागरिक है। यहाँ परिवारवाद नहीं है, उनकी स्वेच्छा से वो लोकतंत्र और राष्ट्रवाद पे उन्होंने समर्थन किया है और वो साथ हैं। यहाँ जातिवाद का कोई, परिवारवाद का कोई रिश्ता नहीं है, सिर्फ राष्ट्रवाद और जो ये कह रहे हैं राष्ट्रवाद की नीतियाँ हैं। ये यहाँ से कह रहे हैं कि राष्ट्रवाद है, जातिवाद से कोई लेना देना नहीं है। एक सवाल ले लेते हैं अयोध्या से जुड़ा हुआ। अयोध्या में सपा के नेता एक हैं, उन्होंने कहा कि 40 करोड़ है, हल्के में मत लेना, अयोध्या में जो गलती हुई मथुरा में नहीं होने देंगे। जवाब ले लेते हैं, क्या बोले? देखिए, अयोध्या भी हमने सजाई है और मथुरा को सजाने जा रहे हैं, ये बात हम पूर्ण रूप से कहना चाहते हैं। तो चुनाव का मुद्दा है सिर्फ, आप इसलिए बोल रहे हैं सही में बनवा? अरे चुनाव नहीं, हमने कहा था, हमने कहा था मंदिर हमने बताकर बनाया है। और देखिए, राम मंदिर हम बना चुके हैं और मथुरा मथुरा जन्मभूमि पे जो मस्जिद बनी है वो जमीन कटरा केशव देव नाम जमीन है उनके नाम पे, इसलिए 5 PIL पड़ी हैं। एक वरिष्ठ वकील है DK दुबे, यहाँ के सुप्रीम कोर्ट के वकील फरुखाबाद के रहने वाले, उन्होंने PIL डाली है। करुणेश शुक्ला है सुप्रीम कोर्ट के वकील, उन्होंने PIL डाली है। मनीष यादव है हिंदू आर्मी के, वो भी PIL डाले और उस पर सुनवाई होगी निश्चित, कुछ परिणाम निकल के आएगा। नहीं संघर्ष करके मथुरा जन्मभूमि मुक्त कराएंगे। बोल रहे हैं कि 5 PIL डाल दी और मथुरा जन्मभूमि मुक्त कराएंगे। जब वो कह रहे हैं 40 करोड़ है तो मुक्त कैसे करा लोगे? जो अयोध्या में गलती हुई थी इसमें होने ही नहीं देंगे। उनको ये सोचना चाहिए, हम 100 करोड़ हैं, वो 40 करोड़ हैं तो क्या हुआ? 100 करोड़ हो तो जाति में बढ़ जाओगे ना, कह रहे ब्राह्मण हो ठाकुर हो सब बढ़ जाओगे। वो जातिवाद की राजनीति जो लोग हैं वो कर रहे हैं, वो दिखाई दे रहा है। हम सिर्फ राष्ट्रवाद की बात करते हैं, हम हिंदू हैं, हम सिर्फ राष्ट्रवाद की बात करेंगे। दिक्कत तो यही है, दिक्कत सिर्फ इतनी हो गई है कि काशी सज चुकी है, अयोध्या सज चुकी है, मथुरा की तैयारी है। हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कहा भी है कि हमारे राज्य में कार सेवकों पर मथुरा में गोलियां नहीं चलाई जाएगी, पुष्प वर्षा होगी, पुष्प वर्षा। कह रहे मथुरा की बारी की तैयारी कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी सिर्फ अभी सुन लीजिए जरा 2 मिनट पहले इनसे सबसे सर्वप्रथम कहिए, चिल्लाए नहीं। इनसे जरा ये पूछ लिए, इन्होंने अभी ये कहा है कि उसमें 5 पिटीशन पड़ी हैं, यही कहा ना इन्होंने। और ये इधर ये कहते हैं कि राम मंदिर हमने बना दिया और इधर कहते हैं हमने पिटीशन डाली। जब राम मंदिर इन्होंने बना दिया तो मथुरा में देरी क्यों है? मैं भी इनके साथ चल रहा हूँ। पिटीशन की सुन लीजिए, तो फिर उसमें गोलियां चलवाकर मंदिर नहीं बनेगा। समाजवादी फिर पूछ लीजिए, फिर इनसे पूछ लीजिए मंदिर बनवाने में इनका क्या रोल है? सुप्रीम कोर्ट को क्यों नहीं कहते हैं? सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं बोल? राम मंदिर की लड़ाई में कार सेवकों का योगदान है और मंदिर बनाने में 3800 करोड़ रुपया इकट्ठा करने में मंदिर के लिए हम लोगों का योगदान है। और समाजवादियों ने अपने दरवाजे से लौटाया है, वो दरवाजे से लौटाया समाजवादियों ने। और मंदिर की बात करते हैं, जो एविडेंसेस होते हैं वो फारसी में थे, मुगल काल के थे। वो इस गवर्नमेंट ने, उत्तर प्रदेश को कांग्रेस गवर्नमेंट ने उसमें ट्रांसलेट नहीं करवाया तो न्यायालय प्रोसीडिंग नहीं बढ़ पाई। हमारी गवर्नमेंट ने प्रोसीडिंग बढ़वाई। कहा गया कि 40 करोड़ है, हल्के में मत लेना, अयोध्या में गलती हुई वहाँ नहीं होने देंगे। ये कह रहे हैं कि तो क्यों नहीं बनवा देते हो मंदिर? ये बोल क्यों रहे? सिर्फ चुनाव में बोल रहे हो बस। मंदिर बन तो रहा है, किन्ने का नहीं मंदिर बन रहा? अयोध्या में बन रहा है ना, कह रहे काशी में और मथुरा की बोल रहे। मथुरा में, काशी में भी बनेगा, काशी बन तो गया। कॉरिडोर देखिए, गंगा मैया कितनी दूर बहती थी शिव जी के मंदिर से। गंगा मैया को कहाँ ला के रख दिया? बिल्कुल भागीरथी वाला काम किया। पहले भागीरथी लाए थे, अब यहाँ मोदी जी लाए गंगा जी को शिव जी के पास। जो बोल रहे हो सिर्फ चुनाव के लिए, वाकई में बनेगा? वाकई में चुनाव के लिए होता है, वाकई में बनेगा।
वाकई में बनेगा, चुनावी मुद्दा नहीं है ये, चुनाव है इसलिए बोल रहे हैं। नहीं नहीं वाकई में बनेगा। वाह भाई वाह, भरोसा है पूरा, भरोसा जताया। देखिए, राम मंदिर की बात हुई, राम मंदिर हमने बनाया, अब मथुरा मंदिर बनाने जा रहे हैं। और सहयोग राशि ये अपने नमाजवादी अध्यक्ष से कह दें कि हम फिर मथुरा की सहयोग राशि नमाजवादी इनके अध्यक्ष से लेने जाएंगे, मान के चलिए। और अपर्णा यादव जी ने 11 लाख रुपए से हमारे राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र में ट्रस्ट में राम मंदिर के लिए 11 लाख दिए, और ये राम मंदिर के सहयोग से इनके नमाजवादी अध्यक्ष ने 1 रुपए मंदिर के लिए नहीं दिया। तो इन्होंने सबसे पहले तो समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उनको नमाजवादी बता दिया, और दूसरा इन्होंने कहा कि मथुरा में अगर मंदिर बनवाना है तो अखिलेश यादव खुद आगे आए, और जब अखिलेश यादव के सपने में भगवान श्री कृष्ण आते हैं तो वो मंदिर में क्यों नहीं आ सकते। ये पूछ रहे हैं जब सपने में एक मिनट बोले कि सपने में भगवान श्री कृष्ण अखिलेश यादव क्या, और उन्होंने कहा सपा की सरकार आ रही है तो कह रहे मंदिर में क्यों नहीं योगदान दे देते। सुन लीजिए, निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश में बदलाव होने जा रहा है, समाजवादी पार्टी की सरकार आने जा रही है। और ये नहीं ये कह रहे हैं कि मंदिर हमने बनवाया, अगर इन्होंने मंदिर बनवाया है तो पिटीशन की क्या आवश्यकता है। चलिए, और मैं इनसे कहता हूं कि मैं भी चलता हूं तुम्हारे साथ, आज चलिए मथुरा मंदिर बनाइए चल के, मैं आज चलता हूं। तो फिर सुप्रीम कोर्ट का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं आप? इतनी देर से इनसे सवाल पूछ रहे हैं, इन्होंने एक बार सुप्रीम कोर्ट का नाम किसी ने लिया? हाँ, पूछ लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर बनाया, कह रहे भाजपा का गाना गा रही है। देश में रूल ऑफ लॉ चलता है, विधि का शासन। विधि के शासन में अगर न्यायपालिका में कोई मामला अगर विवादित है तो विधि न्यायालय में जाएगा तो उसमें फैसला आएगा। फिर अपना गाना गाए बिल्कुल गा रहे हैं, उसमें पैसा कौन लगाएगा? ये हिंदू समाज का मंदिर बन रहा है, ये राम भक्तों का मंदिर बन रहा है, ये पैसे से मंदिर बनेगा। ये सरकार का काम मंदिर बनाने का या धार्मिक किसी कार्य में पैसा खर्च करने का सरकार का काम नहीं है। ये आप समझे। पिछली सरकार पे आरोप क्यों लगा रहे? पिछली सरकार में कब्रिस्तान बनवा दिया तो क्या बुराई? नहीं, कब्रिस्तान आप ये शमशान घाट कोई नाम की चीज होती है कि नहीं होती है? ये तुष्टिकरण करते रहे। वो उन्होंने अपनी सरकार के पैसे से बनवाया, किसी जनता के पैसे से नहीं बनवाया था। और आपको बता दें, इन्होंने अभी विधानसभा के जो टिकट दिए हैं वो विधानसभा के टिकट नहीं, हज यात्रियों के टिकट हैं। हज यात्रियों के लिए इन्होंने हज यात्रियों और उसके लिए सरकार का पैसा ज्यादा किसी जनता का नहीं। अभी तक 5 साल हो गए। 1 मिनट, 5 साल भैया एक मिनट 5 साल हो गए भैया। क्या मुलायम सिंह यादव जी का जन्मदिन पड़ा नहीं? 5 साल में एक बार भी। अब तो ऑस्ट्रेलिया से बग्गी नहीं आई ना, अब नचनिया आई। क्यों भाई, क्यों भाई? सैफई का कह रहे महोत्सव बंद हो गया है, ज्यादा दुख हो रहा होगा, पूछ लेते एक बार। सैफई महोत्सव से कह रहे ज्यादा दुख हो रहा है। ये तो इनके पास जब सवाल जवाब ही नहीं बचे हैं, सवाल जवाब नहीं बचे। ये सिर्फ सुन लीजिए, इनके इस देश का इनके प्रधानमंत्री जो अच्छा है सिर्फ सैफई में कह रहे महोत्सव बंद हो गया। अरे यार, ये तो ऐसे ही मुद्दे ऐसे ही उछाल रहे हैं, कुछ नहीं है। ये कह रहे थे योग महोत्सव होता था नहीं होता था? होता था, बंद हो गया। अरे बंद हो गया, वो कुछ नहीं। पहले ये तो सुनो, गोरखपुर महोत्सव करा रहे हैं, सुन लीजिए। अरे सुनिए तो। अब नाम भैया नाम करा रहे हैं। प्रणब मिश्रा। ये पूछ रहे हैं कि सरोवर वहाँ पे महोत्सव सफाई में होता था तो दर्द क्यों होता था? देखिए, सफाई में जो महोत्सव होता था वो दर्द होने का जायज़ है। वो इसलिए जायज़ है क्योंकि वो करते थे अपने क्षेत्र के लिए, वो करते थे, ठीक है। वो पूरे क्षेत्र, सुनिए, वो पूरे क्षेत्र के लिए कर रहे थे, ऐसा नहीं वो सिर्फ सफाई में ही कर रहे थे। मतलब एक विकास का एक एटा से होते जाता। जब विदेश बात सवाल पूरा ले लीजिए, सवाल लेने दीजिए, सवाल ले लीजिए, सवाल पूरा मैं सवाल ले सवाल पूरा 1 मिनट पीछे भैया, ऐसे हो जाओ। देखो सवाल जाने दो यार, सवाल जाने दो भाई। नाम बताएंगे एक बार, नाम दोबारा? प्रणब मिश्रा। प्रणब मिश्रा। 1 मिनट। मिश्रा जी बोले कि सैफई के अंदर अगर महोत्सव होता तो अपने लिए थोड़ी ना होता था, सब जनता के लिए हो रहा था, तो क्या बोलेंगे? तो उस दिन जब समाजवादी सैफई महोत्सव हो रहा था, रात को पुलिस पिट रही थी और मुजफ्फरनगर में दंगे हो रहे थे, हिंदुओं के साथ रोम जल रहा था, नीरो बांसुरी बजा रहा था। उधर मुजफ्फरनगर संधवा 13 दंगे चल रहे थे। आप पूरी मशीनरी के साथ पूरा कैबिनेट के साथ आप लुत्फ ले रहे थे रंगीन गानों का। तो इसके समय सरकार, जो बहन बेटियां घर से निकलने से पहले 1000 बार सोचती थी कि घर से बाहर जाएंगी तो पकड़ी जाएंगी, आज वो सेफ निकलती हैं। क्यों निकलती हैं? क्योंकि योगी जी का शासन है। योगी जी का शासन है ना, पकड़ के गुंडे
जेल के अंदर पहुंचाए और जो शरीफ आदमी बनते उन्हें बाहर निकाला किसने? योगी जी ने। सैफई में महोत्सव से कह रहे दर्द क्यों था, वो तो जनता के लिए हो रहा था। वो जनता के पैसे जो जनता के लिए नहीं, वो जनता के पैसों से हो रहा था। अगर वही बात है कि अब क्यों नहीं हो रहा है, इससे पहले गूगल करके देखिए। समाजवादी पार्टी, एक मिनट, समाजवादी पार्टी अगर सैफई महोत्सव करा रही तो दर्द क्यों हो रहा है? भाजपा को कह रहे तो सबके लिए था वो तो। अभी कह रहे थे जनता के लिए हो रहा था, उसमें जनता के लिए हो क्या रहा था? नंगा नाच, नंगा नाच, नंगा नाच। और जनता के लिए क्या हो रहा था? उसमें केवल नंगा नाच हो रहा था। जनता के लिए हो रहा था। जनता, अगर जनता के लिए हो रहा होता, सुनिए सुनिए, यदि वो जनता के लिए हो रहा होता तो अब जनता कहाँ चली गई? क्या मर गई जनता? अब भी जनता है, लेकिन नहीं, सत्ता में नहीं है ना। नहीं सत्ता में नहीं, वो जनता के पैसे से होता था, जनता के लिए नहीं होता था। कह रहे जनता के लिए नहीं, जनता के पैसे। एक मिनट, ये बोला जनता के लिए नहीं, जनता के पैसे। सुन लीजिए, मुझे ये बताइए, एक बार इनसे महंगाई पर भी चर्चा कर लें। पहले सैफई वाला मुद्दा तो निपटा दो। कह रहे कि जनता के पैसे से होता था। ये इतने ये राम राम का ढिंडोरा नहीं पीट रही है। इन्होंने अपने प्रशासन से बताया क्या करवाया। मैं अमृतपुर क्षेत्र की जो रामलीला होती ना, उसका मैं प्रबंधक रहता हूँ, सुन लीजिए। और मैं पंडित ब्रह्मदत्त द्विवेदी जूनियर विद्यालय में सदियों से रामलीला होता चला आ रहा था। और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो उन्होंने वहाँ रामलीला कराने से बंद करा दिया। और सुन लीजिए, उसके लिए मैंने पता है, उसके लिए मैंने क्या किया। मैं प्रशासन से लड़ा और लड़ने के बाद भी मैंने वहाँ रामलीला कराया। मेरे खिलाफ, सुन लीजिए, मुझे सवाल इन्होंने कहा एक कि राम राम का नाम तो बहुत जपते हैं, लेकिन जब करने की बारी आई तो रामलीला तो समाजवादी पार्टी ने कराई। क्या कही? सुनिए, जो विद्यालय बता रहे थे, विद्यालय के अंदर होता था, मानते हैं पहले होता था अन्य सरकारों में, लेकिन सुनिए अब पहले के विद्यालय देखिए, वहाँ विद्यालयों में गायें भैंसे और भेड़ बकरी दुनिया भर के जुआरियों को अड्डा होता था। जो विद्यालय होते थे, स्कूल से बच्चे चले जाते, मास्टर चले जाते थे। आज विद्यालयों को उनकी सरकार में, हाँ, वहाँ पर जो शराब पीने वाले शराब पीते थे, जो नशे करने वाले नशे करते थे, जब विद्यालय से विद्यार्थी और शिक्षक जब दोनों चले जाते थे तब। और आज देख लिए, आज वो विद्यालय देखिए आप, वहाँ पे पूरी बाउंड्री बनी है, अंदर बच्चों के लिए मैदान है। सैफई से आपने सवाल पूछा था, उन्होंने कहा कि सैफई में जो डांस होता था, जो चीजें होती थी, कार्यक्रम जनता के पैसे से होता था, आज नहीं है, इसलिए नहीं कर। देखिए भाई साहब, गलतियां सभी सरकारों में होती है। जैसा कि आप विकास नहीं, गलती नहीं थी। वो जो सैफई महोत्सव था, वो उनका एक खास, वो सैफई महोत्सव जो है वो उनका एक कार्यक्रम था, जो यहाँ की, जैसे यहाँ पर वो जनता के लिए था। जैसे यहाँ पे ये मथुरा में हो रहा है कार्यक्रम, वो अपना सैफई में क्यों नहीं करा रहे? देखिए, जब यहाँ से सरकार बीजेपी की चली जाएगी, मथुरा का कार्यक्रम बंद होना है। बीजेपी की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी ने दीपोत्सव कार्यक्रम दीपावली पर अयोध्या में मनाया और इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष नचनियों का नाच कराते थे और वो जनता को मंत्रियों के लिए साथ, कर रहे थे। सारे कैबिनेट मंत्रियों के साथ। सैफई में जनता के लिए कार्यक्रम कराया था, हमारी सरकार नहीं है तो नहीं करा पा रहे हैं। तुम दीपोत्सव करा रहे हो, कल आएगी हमारी सरकार, फिर दीपोत्सव बंद हो जाएगा। इनके पास वैचारिक अधिष्ठान नहीं है, हमारे पास वैचारिक अधिष्ठान है। वो क्या है? वो सांस्कृतिक अधिष्ठान है, राष्ट्रवाद का अधिष्ठान है। हम उन्हीं योजनाओं को कार्यान्वित करते हैं और चलाते हैं। और इनके पास वैचारिक अधिष्ठान नहीं है तो अपना नचनिया नचाएंगे और क्या करेंगे। बस एक बार आखिरी में पूछ लेते हैं, यहाँ के जो विधानसभा है क्या माहौल है और क्या वाकई में योगी आदित्यनाथ वापसी करने जा रहे हैं या अखिलेश यादव का जनता साथ देगी? क्या कहेंगे? योगी जी महाराज प्रचंड बहुमत के साथ आएंगे। 300 से ऊपर सीटें आएंगे, प्रचंड बहुमत में सरकार बनेगी। बदलाव या फिर सरकार? 350 पार योगी आदित्यनाथ। 350, अभी 350 ही पूछेंगे, एक बार पूछे। इनको भाजपा को वोट देना मजबूरी है, मजबूरी है। इनसे खुद पूछिए, विधायक जी कितनी बार भ्रमण किए चुनाव से पहले इस क्षेत्र। विधायक का तो चुनाव ही नहीं मान रहे, कह रहे मोदी योगी के नाम। भाई अब मोदी योगी का मानो वो तो अलग बात है, कम से कम अपने क्षेत्र सीट टाइम नहीं, कंक्लूड कर रहे हैं। सीट कितनी? सीट 350 पार योगी सरकार। कितनी सीट? फिर एक बार फिर 350 पार का आंकड़ा लेकर हम मैदान में उतरे हैं और 350 का आंकड़ा उत्तर प्रदेश में भगवा फहराएगा। कितनी सीट? 350 पार, जिसमें दम है वो रोक ले। 350 पार। भाई साहब कह रहे हैं विधायक जी क्षेत्र में कितनी बार आए। एक आदमी को अपने रिश्तेदारी चलाने का टाइम नहीं होता है। अगला विधायक है, विधानसभा में रहता है, क्षेत्र की कई समस्याएं देखता है। बस ये बताइए, सरकार वापसी कर रही है या बदलाव आ रहा है? सरकार पूर्ण बहुमत में, सरकार नहीं कर रही, बिल्कुल नहीं कर रही। सरकार पूर्ण बहुमत में। अखिलेश यादव जी 350 सीटों को लेकर के उत्तर प्रदेश कमान संभालने जा रहे हैं, मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। और सुन
वो सीटें अब्दुल टंडन अखिलेश जी सुनिए 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 अखिलेश जी 3.5 सीटें लाएंगे और भाजपा 400 सीटें लाएंगे। एक बार बदला से सीट बचाना इनको मुश्किल है। करेल अपनी बचा लें तो हम इनको जाने। भेज दिया गया, उनको गोरखपुर भेज दिया गया कि आप जाइए गोरखपुर, यहाँ से मठ मंदिर में पूजा करिए बाकी उत्तर प्रदेश कंक्लूड कर रहे हैं जनपद वापस आए हैं। भैया इनके तीन प्रयोग फेल हुए हैं। एक माँ ठगबंधन हुआ था, वो फेल हो गया 14 में। उसके बाद 14 के बाद 17 में इन्होंने बुआ और बबुआ है, वो भी फेल हो गए। फिर अब आ गए यूपी के 2 लड़के नलवाले RLD और ये, लेकिन ये तो चौथी बार फेल होने वाले हैं। अब दहाई नहीं पहुंच रहे। नल और चोटी दोनों फेल भैया कितनी इस बार कितनी सीट आ रही है? 350। एक मिनट 100 रुपए चाहिए, कोई बात नहीं। यहाँ तक पहुँच गए थे। एक बार आखिरी कैलकुलेट थे, 2 मिनट का टाइम है, बस इतना ही है। बदलाव या फिर समर्थन? बदलाव। देखिए महंगाई पे कोई बात नहीं है। कितनी अखिलेश यादव सीट कितनी? 400 सीट है। सुनो मेरी, 400 सीट अखिलेश जी की आ रही है। सीट बोल रहा सुनो सर पहले मेरी बात, सारा प्रोग्राम समाप्ति की ओर है। आरक्षण पे कोई बात नहीं की गई। आरक्षण पे बात हो जाए, 2 मिनट का समय। क्या बदलाव या समर्थन? देखिए बदलाव की बात तो मुझे नहीं पता, मैंने पूरे उत्तर प्रदेश में मैं नहीं घूमा हूँ, ठीक है, मैं अपने यहाँ का जानता हूँ। यहाँ तो बदल जाएगा, यहाँ तो जो भी है बदल जाएगा। नरेंद्र बाबू फिर 7वीं बार, मेरी बात सुनिए पूरी बात, वो 7वीं बार विधायक बनने जा रहे हैं, ये मेरा वादा है। इन लोगों को कहने दो, मैं सेना बोल रहे हैं निर्दलीय उम्मीदवार यहाँ से जीतने जा रहे हैं। इतना टाइम नहीं है, पूरी बात। फायदा क्या है? एक सवाल का जवाब, समर्थन या बदलाव? देखो समर्थन है और सरकार बरकरार है, और सपा दहाई में नहीं पहुंच रही। 350 पारी होगी जी। सपा दहाई में नहीं पहुंच, सरकार दहाई में नहीं पहुंच रही। समर्थन या बदलाव? समर्थन योगी आदित्यनाथ। समर्थन योगी आदित्यनाथ के नीचे लोग हैं। इस समय बीजेपी वालों को भगाया जा रहा है। आप भी देख रहे होंगे अपने न्यूज चैनल माध्यम से, इस समय बीजेपी वालों को खदेड़ा हो रहा है। और अखिलेश जी की 400 सीटें हैं, 3 विपक्ष के नहीं, 403 विपक्ष के लिए हैं सिर्फ। और दूसरी बात ये है, ये लोग विकास के नाम पे कोई बात नहीं कर। महंगाई देख लीजिए कहाँ पहुँच गई। डीजल कितने में था और कितने में हो गया, पेट्रोल कितने में थी और कितने में हो गई, सिलेंडर कितने का था और कहाँ पहुँच गया। विकास की कोई बात नहीं हो रही, यहाँ सिर्फ हाईजैक किया गया है। और अखिलेश जी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनने वाली है। समर्थन कंक्लूड करने दो। समर्थन या बदलाव? सुनिए भैया, यूपी वाले मुख्यमंत्री चुनेंगे, प्लम्बर नहीं चुनने जा रहा है। प्लम्बर नहीं चाहिए यूपी वालों को। अभी पीछे से आवाज आ रही है कि निकलोगे मारेंगे, पीछे से आवाज आ रही है निकलोगे मारेंगे, देख लीजिए दबाया जा रहा है, हमें दबाया जा रहा है। सुनिए बस अखिलेश यादव ने कहा था इस बार अगर योगी अखिलेश जी होते हम भगवा लहराएंगे। मेरी बात सुनिए, बस होते तो आपका ये माइक भी अब तक इन लोगों के समर्थकों ने छीन लिया होता। तो लगातार यहाँ के लोग जो है उनसे बात करने की कोशिश कर रहे थे। आपने देखा होगा कि पक्ष विपक्ष सभी यहाँ मुद्दों पे बातचीत हुई। अमृतपुर विधानसभा से क्या माहौल है आपने देख लिया है। 10 तारीख को रिजल्ट आएगा, पता चल जाएगा 10 मार्च को वाकई में परिणाम क्या आएगा। तब तक आप जुड़े रहिए, देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद, जय हिंद।